राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और न्यू कहानी में। तो चलो देर न करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। पत्नी ने दिया पति को धोखा, लेकिन पति का एक फैसला देखकर पत्नी की आंखों में आ गया आंसू। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राहुल अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। राहुल एक साधारण नौकरी करता था। कम कमाई होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। नेहा को राहुल से हमेशा शिकायत रहती थी। वह अक्सर कहती, तुम्हारे पास न बड़ा घर है, न महंगी गाड़ी और न ही ज्यादा पैसे। आखिर मैं कब तक ऐसे जीवन में रहूंगी। राहुल चुपचाप उसकी बातें सुनता और कहता, आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। लेकिन नेहा को राहुल की मेहनत पर भरोसा नहीं था। राहुल के ऑफिस में एक नया अधिकारी आया, विक्रम। विक्रम के पास बड़ी गाड़ी थी, महंगा घर था और बहुत पैसा था। नेहा की उससे मुलाकात एक पार्टी में हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। विक्रम ने नेहा से कहा, जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की को इस छोटे से घर में नहीं रहना चाहिए। ये बात नेहा के दिल में बैठ गई। वह राहुल से दूर होती चली गई। राहुल को कुछ शक जरूर हुआ था, लेकिन वह अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता था। एक रात राहुल ने नेहा से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? नेहा ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ अपना भविष्य दिखाई नहीं देता। राहुल का दिल टूट गया। फिर भी उसने कहा, अगर मेरी कोई गलती है तो बता दो, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। लेकिन नेहा की कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों बाद नेहा ने राहुल को तलाक का नोटिस दे दिया। राहुल ने कागज हाथ में लिया और काफी देर तक उसे देखता रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? नेहा बोली, हाँ। राहुल ने बिना बहस की दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। नेहा को लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह विक्रम के साथ चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। कुछ महीने बाद राहुल की किस्मत अचानक बदल गई। जिस कंपनी में वह काम करता था, उसके मालिक का निधन हो गया। मरने से पहले मालिक ने अपनी पूरी कंपनी राहुल के नाम कर दी थी, क्योंकि कई साल पहले राहुल ने उस मालिक की जान बचाई थी और उस कंपनी को मुश्किल समय में संभालने में मदद की थी। अब राहुल करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका था। उसने सबसे पहले अपने पुराने घर को खरीदा और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। उधर नेहा की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। विक्रम का कारोबार भारी घाटे में चला गया। कुछ ही महीनों में उसकी सारी संपत्ति चली गई। जिस ऐशो आराम के लिए नेहा ने राहुल को छोड़ा था, वही सब उससे दूर हो गया। एक दिन नेहा सड़क पर राहुल की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग देखने लगी। नीचे लिखा था, राहुल शर्मा नई कंपनी के चेयरमैन हैं। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी गलती समझ आ गई। नेहा राहुल से मिलने उसके ऑफिस पहुंची। दरवाजे पर खड़े कर्मचारी ने कहा, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। नेहा ने कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ। कर्मचारी ने अंदर जाकर राहुल को बताया। राहुल कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, उन्हें अंदर आने दो। नेहा कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, राहुल मुझे माफ कर दो। राहुल ने पूछा, अब क्यों? नेहा ने रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी देखकर छोड़ा था। मुझे लगा था पैसा ही खुशी देता है, लेकिन आज समझ आया कि सच्चा प्यार कितना कीमती होता है। राहुल कुछ देर चुप रहा,
फिर उसने कहा, नेहा, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी गलतियों के लिए नहीं छोड़ा था। तुमने मुझे तब छोड़ा जब मेरे पास पैसा नहीं था। नेहा सिर झुकाकर रोने लगी। राहुल ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन वापस अपने जीवन में जगह नहीं दी। उसने कहा, माफी का मतलब यह नहीं कि हम वहीं लौट जाएं जहां से टूटे थे। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने आखिरी बार कहा, इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके साथ खड़े रहने वाले लोगों से होती है। और वह अपनी नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ गया। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है, उसकी कदर कीजिए, क्योंकि अच्छा वक्त आने पर तो दुनिया साथ खड़ी होती है, लेकिन बुरे वक्त में साथ देने वाला ही आपका सच्चा अपना होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।